वेलकम फ्रेंड्स टू संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेस। जैसा आप जानते हैं 12th मैथ्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 19 एपिसोड्स ऑलरेडी आप देख चुके हैं, 20th एपिसोड है। स्पेशल इंटीग्रल्स हम कर रहे हैं। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है इंटीग्रल्स, लेकिन हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंटीग्रल एंड स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रल्स की जो थ्योरी है ना, मैंने उसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। एपिसोड नंबर 18 एंड 19 में हमने ब्लॉक 3 को देखा था। एक बारी इस एपिसोड को शुरू करने से पहले क्विकली उसका रिकैप कर लेते हैं। सो ब्लॉक 3 के फॉर्मूलेस में आपको फटाफट दिखाता हूँ। ओके, तो ब्लॉक 3 के फॉर्मूलेस देखेंगे आप, तो ये रहे आपके ब्लॉक 3 के फॉर्मूलेस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो अगर आप आज एपिसोड नंबर 20 देख रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, आप पीछे के एपिसोड देखते हुए आएंगे जब भी आपको समझ में आएगा। तो टाइप 1 क्या था ब्लॉक 3 का, dx/a² - x²। ऑलरेडी इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2a डिनोमिनेटर में है, 1/2a log a + x/a - x। टाइप 2 पुराना फॉर्मूला था dx/a² - x², 1/a tan इनवर्स x/a। टाइप 3 था dx/x² - a², 1/2a log आपका x - a x + a। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 4 अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, CTS, इसका अपना कोई वजूद नहीं था। टाइप 5 था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, पुट योर लीनियर एज a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर + b। और इसके अंदर कुछ और चीज़ें थी, जैसे कि इसके अंदर था एक गोसबस्टर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, और एक था इसके अंदर MGB सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, महा गोसबस्टर, जो हमने पिछली क्लास में किया था। अब आज की क्लास का टॉपिक है ब्लॉक नंबर 4। अब मैं आपको राज की बात बताऊं, मैंने आपको पिछले भी एपिसोड में बताया था सारे फॉर्मूलेस खत्म हो गए। अब ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ब्लॉक 7, ब्लॉक 8, ब्लॉक 9 में तो सांस ही फूल गया, इतने सारे और ब्लॉक्स बचे हैं, लेकिन सब में ना फॉर्मूलेस नहीं है। तो ये आपके लिए एक राहत की बात है कि अब फॉर्मूलेस खत्म हो गए, सिर्फ थियोरिटिकल इनपुट्स है। तो ब्लॉक 4 में कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए ब्लॉक 4 के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 सबका एक ही मेथड है। टाइप 1 क्या दिख रहा है आपको, देखो पढ़ो, dx/a + b cos² x, एक कांस्टेंट और एक cos² x है। टाइप 2 में है a + b sin² x डिनोमिनेटर में। टाइप 3 में है dx/a + b प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस, ये रहा। तो टाइप 1 देखिए cos² x है डिनोमिनेटर में, टाइप 2 में sin² x है, यहाँ पे साइन एंड कॉस है। और टाइप 4 इन सब का गुरु है, इनमें सब कुछ है। देखो इसमें cos² x टर्म भी है, sin² x टर्म भी है, sin x cos x भी है, और कांस्टेंट भी है। अगर एक टाइप 4 कवर करते हो तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब हो सकता है। थ्योरी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को गायब भी कर दूं, बस मैं ये बोलूं कि ब्लॉक 4 के अंदर ये होता है कि न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में आपके 4 टर्म्स हैं, उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन 0 भी हो सकता है। एक कॉन्स्टेंट टर्म है, एक टर्म में cos² x है, एक टर्म में sin² x है, और एक टर्म में sin x cos x का प्रोडक्ट है। इसमें एनी ऑफ ABCD कैन बी 0। सबका एक ही मेथड है, डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x एंड पुट tan x st। तो कोई भी इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं है, और मेथड भी एक ही है यार। टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, टाइप 4 हो, सभी में है डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x एंड पुट tan x st। और एक और आज की बात बताऊं, जब आप ये कर लेंगे ना, tan x को t डाल देंगे, ये सारे ब्लॉक 4 के जो न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूला ब्लॉक 3 में चला जाएगा। तो जब ये आप प्रोसेस कर लोगे ना, कौन सा प्रोसेस, डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x एंड पुट tan x st, तो ये सब के सब या तो ब्लॉक 1 बनेगा, या सॉरी ब्लॉक 3 का टाइप 1 बनेगा, या टाइप 2 बनेगा, या टाइप 3 बनेगा। तो अब बिना समय गवाए हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। खाली थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। ऑलराइट, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन करते हैं आज का, ब्लॉक 4 को डेडिकेटेड है। ऑलराइट, पेन की निब को थोड़ा सा पतला कर लिया जाए, ज़्यादा ही मोटी है। ऑलराइट, इंटीग्रल ऑफ, मैंने आपके लिए लिस्ट बना के लाया हूं, dx/3 + 2 cos² x। करिए, तो ये कौन सा ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है बोलो, ये है ब्लॉक
4. Divide each term in the numerator and denominator by cos square x. So divide each term in numerator and denominator by cos square x. All right. तो क्या आएगा जी, ऊपर क्या आएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स. मेरे बोलने से पहले बोला करो आप, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था, उससे आपकी रिवीजन ज़्यादा अच्छी होगी. +2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. तो थ्योरी क्या थी, अभी अभी आपको मैंने दिखाई थी ब्लॉक 4 की. डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, अब क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से जब आप डिवाइड करेंगे, ऑलराइट, ऊपर क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आएगा 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स. क्यों आएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स किया तो ये कट जाएगा +2. अब नीचे वाले एंड पुट tan x एज, अब नीचे वाले सीकेंड स्क्वायर एक्स को आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ऑलराइट, नीचे वाले सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिखना पड़ेगा आपको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. तो 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स +2. ठीक है, अब क्या बनेगा आपका डिनोमिनेटर पर साहब रेडी है आपका, ये बनेगा 3 tan स्क्वायर एक्स +5. ठीक हो गया जी. शैल आई टेल यू वंस अगेन, आई शो यू द क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो ब्लॉक 4 का ये हो गया टाइप 1. टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 हो, तो यहाँ ना टाइप की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि सब में एक ही स्टेप है. डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स एंड पुट tan x as t. तो ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो ऊपर 1 है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x बन जाएगा, 3 अपॉन cos स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x बन जाएगा और यहाँ कट के ही बन जाएगा. इस सीकेंड स्क्वायर x को हमने क्या लिखा, इस सीकेंड स्क्वायर x को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x और ब्रैकेट खोल दिया, बस ये बन गया. अब आप क्या करेंगे, अब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड पुट tan x as t. tan x को t डालेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या होएगा सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. और आपको पता ही है कि जब भी मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो मैं उसको एक रेक्टेंगल में डालता हूँ, देखने में सुंदर लगता है. आप भी एग्जाम में ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करेंगे, अच्छा लगेगा आपको. ये हो गया dt, नीचे क्या आएगा 3t स्क्वायर +5. अब आप या तो 3 कॉमन लेंगे या फिर आप एडजस्ट करेंगे, तो आपको पता है हम इसमें एडजस्ट करते हैं. ठीक है, अब ये क्या बन गया, सारे ब्लॉक 4 के क्वेश्चन जब आप tan x को t डाल दोगे, जब आप tan x को t डाल दोगे तो वो ब्लॉक 3 बनेगा. ठीक है, और ब्लॉक 3 का ये कौन सा बना है टाइप 2. कौन सा था वो dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये तो हमारा पुराना वाला फॉर्मूला है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय. तो ये अब इसको पहले आप थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि 3 को आपको लिखना पड़ेगा √3 t का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर. बस हो गया फॉर्मूला. 1 बाय a, ये रहा a आपका √5 है ना, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना. x की जगह यहाँ t है तो भूलना जाना t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, t की जगह वापस tan x डाल दीजिए तो आपका आंसर आ गया. ये हो जाएगा 1 बाय √15. अब तुम कहोगे ये कैसे आया, √5 इंटू √3 tan इनवर्स ब्रैकेट में √3 t की जगह tan x आ जाएगा अपॉन √5 प्लस c. हो गया आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका ब्लॉक 4 का हो गया. ब्लॉक 4 बहुत इजी है, वन ऑफ द इजीएस्ट, क्योंकि ब्लॉक 4 देखा जाए तो ब्लॉक आपका ब्लॉक 3 ही है, क्योंकि ब्लॉक 4 का अपना फिर कोई वजूद नहीं है ना. tan x को t डालने के बाद वो ब्लॉक 3 का ही कोई क्वेश्चन बनेगा. एक क्वेश्चन और करते हैं.
dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर आप देखोगे तो ये ब्लॉक 4 है। डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x. Divide each term in the numerator and denominator by cos square x. अब मैं देखो स्टेप खाऊंगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने सारा किया था, अब की बार ओरल करूंगा। dx अपॉन cos square x secant square x बन जाएगा। 1 अपॉन, ये देखो इसको cos square x से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन cos square x secant square x बन जाएगा, और इसको cos square x से डिवाइड करोगे तो ये tan square x बन जाएगा। तो जब क्वेश्चन नंबर 1 था ना, मैंने फिजिकली हर टर्म को cos square x से डिवाइड करके दिखाया था, इसके अंदर मेंटली कर लिया। इतने सारे स्टेप्स भी बोर्ड एग्जाम में लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, यू जस्ट वेस्ट योर टाइम। तो dx अपॉन cos square x secant square x, 1 अपॉन cos square x secant square x, sin square x अपॉन cos square x tan square x। ठीक है, अब नीचे वाले secant square x को क्या लिखोगे आप? जल्दी बोलो, मेरे बोलने से पहले बोलो, मैंने आपको बोला भी था। नीचे वाले secant square x को लिखोगे 1 प्लस tan square x। बस हो गया ये। अब आप tan x को t डालोगे, सो पुट tan x एज t। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? secant स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। इसको आप क्या करेंगे, आप एक रेक्टेंगल में बंद करेंगे। ठीक है, अब आपका इंटीग्रल क्या बना? ऊपर क्या बना? secant स्क्वायर x dx की जगह क्या आएगा? dt। और नीचे आएगा tan स्क्वायर x को पहले लिख लो, तो tan स्क्वायर x की जगह t स्क्वायर आएगा, इसकी जगह 3t आएगा, इसकी जगह 1 आएगा। अब ये क्या बन गया? ब्लॉक 3 टाइप 4 कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो अब यहाँ से मैं इसको छोड़ सकता हूँ। अगर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सके, इसमें तो मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो पार्शियल फ्रैक्शंस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो अभी हम कुछ क्लासेस के बाद पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर डेडिकेटेड कम से कम 20 न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप CTS आपको याद है ना, क्या था फॉर्मूला? तो t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 का CTS क्या बनेगा? t प्लस, अब ये जो सेंटर में t है 3t, 3 का आधा कितना होता है? 3/2, वो यहाँ आता है 3/2, फिर ये होल स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 1 ये वाला है, फिर माइनस ये जो नंबर लिखा ये आ गया। अब इसका जब आप ब्रैकेट खोलोगे ना, एग्जैक्टली यही चीज़ आएगी। सुन लो, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कट जाएगा, 3t आएगा, प्लस 3/2 होल स्क्वायर, वो इससे कट जाएगा, प्लस 1। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स हम ऑलमोस्ट, अगर आप कंटिन्यूएशन में सारे एपिसोड देख रहे हैं तो आप ऑब्वियसली यू आर मास्टर ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हाँ, आइसोलेशन में अगर आप अचानक एपिसोड 20 देख रहे हैं फिर एक अलग बात है। इसको रफ में कर लेता हूँ, ये 1 माइनस 9/4 हो जाएगा, है ना, 1 माइनस 3/2, तो ये 1 माइनस 9/4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9/4 माइनस 5/4। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1.5 हो गया ना। अब 3/2 1.5, 1.5 का स्क्वायर 2.25, उसमें 1 में से माइनस तो नेगेटिव में ही आएगा, तो इसको आप माइनस √5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये रफ मैंने रफ में कर दिया। ऑलराइट, तो ये आपका ऐसे बनेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लिया 4 माइनस 9 माइनस 5/4, 5 को लिखा √5 का स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, और इसको अभी हम मिटा देते हैं रफ वर्क को। ऑलराइट, और इसको हम एक रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। आपको पता है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का अपना कोई वजूद नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो ब्लॉक 4 का भी अपना कोई वजूद नहीं है। जब आप tan x को t डाल दोगे, इट विल बिकम सम टाइप ऑफ ब्लॉक 3। तो ब्लॉक 4 अपने आप में कुछ नहीं है। ऑलराइट, ये थ्योरी मैंने अपने हिसाब से बनाई हुई है, नहीं तो ब्लॉक 4 को गायब भी किया जा सकता है। तो बस अब आपका क्या आएगा डिनोमिनेटर में? जो बच्चे इंटीग्रेशन बिना थ्योरी के कर रहे हैं ना, वो बहुत मुश्किल में आने वाले, मैं बता रहा हूँ। आपको एकदम सिस्टमेटिकली थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो ही आप कर पाएंगे। अब बताइए ये क्या बना? जल्दी बताओ मेरे बोलने से पहले, क्या बना ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करने के बाद? ये ब्लॉक 3 का कौन सा टाइप बना है? टाइप 3 बना है। टाइप 3 का फॉर्मूला दिखाओ या लिख के दिखा दूं मैं? dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये था।
1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। और पता है आपको मैंने कहा था ना एक थ्योरी कॉपी मेंटेन करेंगे, उसके अंदर ये लिखेंगे, तो मैं आपको फिर से यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये रहा देखो, ब्लॉक 3 ये लिखा है ना बड़ा बड़ा ब्लॉक 3, और ये लिखा है बड़ा बड़ा टाइप 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। में थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो सारा जलवा ही किसका है यार, थ्योरी का है। थ्योरी स्ट्रॉन्ग, न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग, तो वही मैंने यहाँ लिखा है 1/2a log x बस। अब यहाँ x की जगह क्या है, a की जगह क्या है, √5/2 log, ठीक है, फिर ऐसे आएगा, ऊपर क्या आएगा x की जगह आएगा t + 3/2। और ये भी ईश्वर का वरदान है, वही आप शुरू से देखते आ रहे तो आपको पता है सारे फॉर्मूले वैलिड है इंटीग्रेशन की। अगर x इज रिप्लेस बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x, तो t + 3/2, बस भूलना जाना t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, यहाँ पे t का कोफिशिएंट 1 ही है, तो ये तो x हो गया, फिर माइनस √5/2, और यहाँ पे ये हो गया x प्लस √5/2। बस अब इसका एलसीएम लेके थोड़ा सा ठीक कर लेंगे और t की जगह वापस tan x डाल देंगे, आपका आंसर आ चुका है। तो मैं आपका फाइनल आंसर लिख देता हूँ, ये 2 कट गया, 1/√5 log यहाँ पे आएगा 2t + 3 माइनस √5, यहाँ आएगा 2t + 3 + √5। अब t की जगह क्या आएगा, tan x, सो ये एक और न्यूमेरिकल अभी आपने देखा ब्लॉक 4 के ऊपर, तो बहुत इजी था, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम, न्यूमेरिकल नंबर 3 है ये, डिनोमिनेटर में 4 sin² x + 5 cos² x। अब इसमें दोनों हैं, 4 sin² x प्लस, ऑलराइट, so divide each term in the numerator and denominator by cos² x। ये एग्जाम में लिख देना जो मैं लिख रहा हूं ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। अब ऊपर क्या बनेगा, आप डायरेक्ट लिखेंगे यार, टाइम बचाएंगे ना, 1/cos² x sec² x बचेगा न्यूमरेटर में, इसको cos² x से डिवाइड करोगे तो ये tan² x बचेगा, इसको cos² x से डिवाइड करोगे तो 5 होगा। बस अब नीचे क्योंकि sec² x नहीं है तो आपको उसको 1 + tan² x में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं तो डिनोमिनेटर में अगर sec² x होता है तो उसको 1 + tan² x लिखते हैं। ये तो और भी बात है, बढ़िया हो गया यार, tan x को t डाल दीजिए, sec² x dx dt हो जाएगा। मेरे करने से पहले करो आप लोग, अब इसको, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, बस हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं कुछ बचा है, अभी मैं आपको और कुछ धुरंधर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये शुरू के क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े से कूल क्वेश्चंस हैं, तो कम से कम ये तो मेरे करने से पहले कर लो ना। 4t² + 5, अब 4t² को आप क्या लिख सकते हैं, 2t² प्लस √5 का होल स्क्वायर। बस अब क्या बनाइए, ये तो ना आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला, ये रिपीट फॉर्मूला है ना ब्लॉक 3 का टाइप 2, 1/a tan इनवर्स x नॉर्मल इंटीग्रेशन में भी था। तो यहाँ पे x की जगह 2t आएगा, a की जगह √5 आएगा, तो 1/a tan इनवर्स x/a। गाना गाओ, भूलना जाना t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, तो वो हमारी आदत हो जाती है, हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं पीछे गाना गाता रहता हूँ, भूलना जाना, फिर भी हम भूल जाते हैं, क्या करें, t की जगह वापस tan x डाल दो अपॉन √5 + c हो गया। तो एक और न्यूमेरिकल किया, तो अभी तक हम 3 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, तीनों बहुत ही आसान थे। अब इन सब का गुरु एक कर लेते हैं, 3-4 कर लेते हैं।
अब इसके अंदर देखो क्या करने वाला हूँ मैं, इसके अंदर अभी ना मेरे डिनोमिनेटर में दो ही टर्म्स थी ना, एक साइन स्क्वायर एक्स एंड एक कॉस स्क्वायर एक्स, इसके अंदर एक कांस्टेंट भी डाल देता हूँ, 1 + 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक तो एग्जाम में जैसे आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि ये ब्लॉक 4 है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आप इसको कैसे करोगे, आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि हर टर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो है उसको हमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार हर एक सांस में मैं आपको बोल रहा हूँ कि थ्योरी 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 स्ट्रॉन्ग करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे, मैं बता रहा हूं। अब dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं। फिर देखो यहाँ पे 1 को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसको जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, tan स्क्वायर एक्स, और इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो वो कट के खाली 8 बच जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर में सीकेंड स्क्वायर एक्स है, जो डिनोमिनेटर में सीकेंड स्क्वायर एक्स है उसकी जगह आप लिखोगे 1 + tan स्क्वायर एक्स। ये तो डिनोमिनेटर में सीकेंड स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह लिखोगे 1 + tan स्क्वायर एक्स 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8। ठीक हो गया। तो इस सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह लिखोगे 1 + tan स्क्वायर एक्स। अब इसको लाइक टर्म्स को क्लब कर लीजिए, बस अभी क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। क्या बनेगा भाई, नीचे जल्दी बोलो, tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स 1 + 8, ये रहा ना 1 और ये रहा 8 9, बस अब tan x को t डालना है। अब मेरे करने से पहले कर लो प्लीज, तो आपको ना थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हर वक्त ये ना हो ना कि बस मैं लिख रहा हूं और आप सुन रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप पार्टिसिपेट करिए ना, आप पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए और आप पढ़ रहे हैं मार्क्स के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो, पहले एक थ्योरी कॉपी मेंटेन करिए, उसके अंदर सारी थ्योरी लिखिए, सारी थ्योरी याद करिए, टिप्स पे होनी चाहिए आपकी थ्योरी, नहीं तो देयर इज नो पॉइंट। 4t² + 9, ठीक है। अब 4t² को आप क्या लिख सकते हैं, 2t², 9 को लिख सकते हैं 3²। ये जो इंटीग्रेशन का स्टाइल में जो आपको करा रहा हूं ना, ये बहुत यूनिक है, मेरे को नहीं लगता कि कोई और इतना ज़्यादा थ्योरी पे एम्फेसिस देता है। तो अब ये क्या बन गया, ब्लॉक 3 का टाइप 2, तो 1/a tan इनवर्स x/a, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो अभी ये सारे क्वेश्चन अब एक जैसे ही हो गए, t की जगह आपने tan x लिख दिया, हो गया ये क्वेश्चन। तो 1/6 tan इनवर्स 2/3 tan x। एक और क्वेश्चन करें, तो 4 क्वेश्चन तो हो ही गए हमारे, अब हम 5वां करते हैं। ऑलराइट, मैं आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक बारी लास्ट में ना जब हमारी इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगी, मैं एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। sin x 2 sin x + 3 cos x। अभी ये ना थोड़ा सा डिफरेंट लुकिंग है, अगर ये एकदम एग्जाम में आ गया ना आपको स्ट्राइक नहीं करेगा यार ये ब्लॉक 4 का क्वेश्चन है स्पेशल इंटीग्रल्स का। अगर आप इसके ब्रैकेट खोल दोगे ना डिनोमिनेटर में तो फिर होगा, तो ये थोड़ा सा आपको एग्जाम में ना डरा सकता है, तो यहाँ पे कुछ अपनी इनोवेशन आपको लानी पड़ेगी। देखो ब्रैकेट खोलने के बाद यही आएगा ना, तो ये टाइप 4 हो गया आपका, dx अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x cos x। ये ब्रैकेट खोला, sin x इंटू sin x sin स्क्वायर एक्स, sin x इंटू cos x sin। अब वही डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर 1/cos स्क्वायर x क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर x, यहाँ पे cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये tan स्क्वायर x बनेगा,
और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये tan x बनेगा। देख लो भाई, करके दिखाऊं मैं? चलो बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। dx को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स secant स्क्वायर एक्स बनेगा। इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स बनेगा। और यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ये देखो 3 sin x cos x को जब आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे ना, एक cos x कट जाएगा आपका, तो 3 बचेगा और sin बाय cos tan बचेगा। समझ में आ गया ना? अब आप क्या करेंगे? बोलो, मेरे बोलने से पहले बोलो, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूं, फटाफट बोलो। tan x को आप t डालोगे। जोशुआ ने कमेंट लिखा था, सर मैंने आपके बोलने से पहले कर लिया था, है ना जोशुआ? तो tan x को t डाला। आप इसको ना पार्टिसिपेटिव क्लास करके पढ़ो। अगर आप आपके एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो ना, अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो tan x को t डाला, tan x को t डालेंगे तो ऊपर क्या आएगा? secant स्क्वायर एक्स dx dt, तो वो आपके रेडी बैठा है। तो अब न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका? secant स्क्वायर एक्स dx की जगह dt, नीचे क्या आएगा? 2 tan स्क्वायर एक्स 2t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t। तो tan x की जगह t डाल दिया, तो tan x की जगह t हो गया, तो ये t स्क्वायर हो गया। अब क्या करोगे इसका? अब ये क्या बन गया? ये ब्लॉक 3 का टाइप 4 बन गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। लेकिन पता है ये नीचे ना, अब तुम कहोगे सर ये कैसे बना ब्लॉक 4 का, ब्लॉक 3 का टाइप 4? आओ फिर से थ्योरी दिखा देता हूँ। आप भाई भूल जाते हो, मैं क्या करूँ? ये देखो, ये रहा dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसके एक रिमार्क भी लिखा था पहले ब्लॉक 2 के अंदर, इफ द मिडिल टर्म, इसमें नहीं लिखा, आपको बोल रहा हूं मैं, अगर आप इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन भी बन सकते हैं और इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की ना एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन बीच में ना 2-3 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो इसको भी मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहा हूं। आई एम नॉट डूइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स और पार्शियल फ्रैक्शन। देखो क्या है, आपको एक थ्योरी दिखाता हूं, मेथड नंबर 3 नॉर्मल इंटीग्रेशन का। इफ यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ऊपर भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इफ यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन। अगर ऊपर की डिग्री बड़ी है नीचे से, लेकिन यहाँ तो नीचे की बड़ी है, ऊपर तो कांस्टेंट उसकी डिग्री 0 है, नीचे की है। इफ द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, जो इस केस में द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, यू मे मेक पार्शियल फ्रैक्शन। वो मेथड नंबर 13 है। हम 12 मेथड्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं नॉर्मल इंटीग्रेशन में, जो हमने स्पेशल इंटीग्रल से पहले किया था फर्स्ट 13 एपिसोड्स के अंदर। तो वो जो पार्शियल फ्रैक्शंस के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डेडिकेटली करेंगे आगे 5-6 और एपिसोड्स के बाद, लेकिन बीच बीच में वो आ जा रहे हैं और बीच बीच में मैं कर भी देता हूँ। तो जब तक मैं उस पर डेडिकेटली पहुंचूंगा, आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे पार्शियल फ्रैक्शंस के। पता है पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले तो आइडेंटिफाई करना कि ये पार्शियल फ्रैक्शंस होगा। तो अगर आपका पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है जिसमें डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाए जा सकते हैं। तुम बोलोगे पार्शियल फ्रैक्शन होते क्या है? कुछ नहीं यार, ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, एक फ्रैक्शन के अनेक फ्रैक्शन बनाना। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है? फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। तो पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी का पहला स्टेप क्या है? फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। तो इसमें आप t कॉमन ले सकते हैं, 2t प्लस 3। अब ये जो फैक्टर बने हैं ना, ये 3 टाइप के फैक्टर्स होंगे, लीनियर, नॉन रिपीटिंग। इसमें एक t है, लीनियर है, डिग्री 1 है, एक 2t प्लस 3 है, इसकी भी डिग्री 1 है। इसको बोलते हैं लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर। एक होता है लीनियर रिपीटिंग, एक होता है क्वाड्रेटिक, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये जो एक फ्रैक्शन है ना, इसके मैं बनाऊंगा कितने? अनेक फ्रैक्शन बनाऊंगा। अब अनेक कितने मैं बताता हूं। देखो dt को भूल जाओ, अब क्या बचा? ये 1 अपॉन t 2t प्लस 3। आप डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर थे, डिग्री 2 है, तो इसके 2 फ्रैक्शन बनेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, लेकिन एलसीएम लेने के बाद सेम आएगा। तो बताओ। तो एक में आप t लिख दो और एक में 2t प्लस 3 लिख दो। तो आप सोच लो कि ये जो क्वेश्चन है ना, मैं पार्शियल फ्रैक्शंस करा रहा हूं, मेथड नंबर 13 ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? बोलो, t इंटू 2t प्लस 3, तो सेम हो गया। ऊपर 2 मैजिक नंबर्स आएंगे a एंड b,
जिनका एलसीएम लेने से ये पूरे फ्रैक्शन का ऊपर 1 आना चाहिए। अब वो ए एंड बी कैसे निकालेंगे? अब उसके ना एक तो लोकल मेथड है जिसको मैंने नाम दिया एवरीवेयर बट नॉट देयर, वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। प्रॉपर मेथड दिखाता हूँ। अब पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, मैं बाद में आपको ना इसमें एक चालू मेथड दूंगा बहुत फास्ट। तो आप देख लीजिए कि ये ना मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूँ। अब कहने का तो हम ब्लॉक 4 कर रहे थे, लेकिन ब्लॉक 4 करते करते हम घुस गए हैं किसमें? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का। देखिए एलसीएम में लेंगे, एलसीएम तो लेना आता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया t इंटू 2t प्लस 3, अब उसको t से डिवाइड किया, बचा 2t प्लस 3, उसको a से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2t प्लस 3 से डिवाइड किया, t बचा, उसको b से किया। आप डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर कंपेयर कर लीजिए, 1a 2t प्लस 3 प्लस bt, ठीक है। अब आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है। आप कंपेयर t कर सकते हैं, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, और यहां कर सकते हैं कंपेयर कांस्टेंट। लेकिन ना मैं आपको एक बहुत ही इससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेथड देने वाला हूँ। ये मेथड तो मेरे को पसंद ही नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये प्रॉपर मेथड है जो मैं आपको दूंगा, वो चालू मेथड है। अब लेफ्ट साइड में t है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। राइट साइड में सारे ब्रैकेट खोलो, एक आएगा 2a, एक आएगा प्लस b। तुम कहोगे सर ये कैसे आया? यहाँ से देखो ना, 2at तो t का कोफिशिएंट 2a हो गया प्लस b। कांस्टेंट कंपेयर करो, लेफ्ट में 1 है, राइट में क्या आएगा? यहाँ पे देखो 2at, वो तो नहीं है, प्लस 3a, ठीक है, और यहाँ है ही नहीं तो a की वैल्यू कितनी आई? 1/3, वो यहाँ डाल दीजिए। a की वैल्यू 1/3 तो ये 2/3 हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। तो अब आपका क्या बना? थोड़ा सा ऊपर चला गया, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा देखने में। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ so that you can see more of what is happening on the blackboard. All right, now look here, 1/t 2t plus 3, ठीक है। अब a की जगह क्या लिखेंगे आप? 1/3, और नीचे t लिखेंगे, और b की जगह लिखेंगे -2/3, और नीचे क्या लिखेंगे? 2t प्लस 3। ये बने आपके एक फ्रैक्शन के, आपके दो फ्रैक्शन बन गए। आप अगर इसका एलसीएम लेंगे ना तो, और इसको आप एक रेक्टेंगल में डालेंगे, तो ये क्वेश्चन डेडिकेटेड हो गया किसका? ये क्वेश्चन डेडिकेटेड हो गया मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ऑलमोस्ट आप पार्शियल फ्रैक्शंस के भी लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स के गुरु बन गए हैं आप। तुम कहोगे सर एक क्वेश्चन से गुरु नहीं बनते, चलो मान लेते हैं, अभी और बहुत सारे करेंगे। तो 1/t इंटू 2t प्लस 3 ये एक फ्रैक्शन है। इसके जो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पहली बारी आपका आ रहा है, एक दो बारी पहले भी आया था। इनको बोलते हैं लीनियर फैक्टर्स, और इनके अंदर ना अगर t स्क्वायर हो जाता या 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर या होल क्यूब हो जाता तो उसको बोलते हैं लीनियर रिपीटिंग, लीनियर फैक्टर, लेकिन बार बार आ रहा है, इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। तो इसके जो डिग्री होती है ना डिनोमिनेटर की, इसकी 2 है तो उतने ही फ्रैक्शन बनते हैं, तो इसके दो फ्रैक्शन बनेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन एलसीएम लेके सेम आना चाहिए। तो एक में t आएगा और एक में आएगा 2t प्लस 3, और ऊपर दो मैजिक नंबर्स हैं a एंड b। आपने एलसीएम लिया, न्यूमरेटर को कंपेयर कर लिया, इसका न्यूमरेटर 1 है और इसका है a इंटू 2t प्लस 3 प्लस bt, डिनोमिनेटर सेम है। आप यू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, लेफ्ट साइड में t है नहीं तो आप इसको 0t लिख सकते हैं, ऐसे 0t प्लस लाइक दिस। ऑलराइट, तो आप लेफ्ट साइड में 0 t का कोफिशिएंट 0 है, राइट साइड में 2at तो 2a प्लस b, कांस्टेंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो उससे a और b की वैल्यू आ गई। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना, इसका एलसीएम लेके देखेंगे तो गारंटीड ऊपर 1 आएगा। करके दिखाऊं मैं आपको? चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट मैं आपको दिखाता हूं। ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे ना ऐसे आएगा, और ये एग्जाम में नहीं करना, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, ठीक है। डिनोमिनेटर तो मैच करके ऊपर ब्रैकेट खोलो, क्या आएगा? 2/3t प्लस 1, 3/3 माइनस 2/3t। लो जी कट गया, तो क्या बचा? +1 बचा ना, तो वो आ गया। तो ये मैं आपको दिखा रहा था। अब आपका सही हो या गलत हो, एग्जाम में अगर आपने गलत भी कर दिया तो इतना समय नहीं है कि आप एलसीएम लेके उसको आप दोबारा चेक करेंगे। तो अब आपका इंटीग्रल क्या था यार? हम तो भूल ही गए इंटीग्रल क्या था। नीचे ले आता हूँ मैं ब्लैक बोर्ड पे, ये था देखो, इंटीग्रल था dt अपॉन t 2t प्लस 3। अब इसकी जगह दो फ्रैक्शन बनेंगे, तो इंटीग्रल था
ये थोड़ा साइज बड़ा हो गया, इसको छोटा रख देते हैं। तो ये था आपका इंटीग्रल। ये देखिए ऊपर था dt अपॉन ये था, तो अब इसकी जगह दो फ्रैक्शंस आ गए आपके। तो ये हो गया 1/3t माइनस 2/3 2t प्लस 3 और एक ये dt तो था। तो वही इसको मैं क्या बोलता हूँ, ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। तो 1/t इंटू 2t प्लस 3 जो था उसका एक फ्रैक्शन के हमने दो कर दिया। तुम कहोगे सर एक के दो बना के कौन से लड्डू मिले यार, देखो तो कैसे लड्डू मिलेंगे। अब आप इसके दो अलग अलग इंटीग्रल कर लीजिए। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर लिख लीजिए। अब बताओ dt/t कितना होता है, जल्दी बताओ, मेरे बोलने से पहले बताओ। जोशुआ बताओ, तुमने कमेंट में लिखा था सर मैंने आपके बोलने से पहले कर लिया था, जल्दी बताओ। तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है यार, log t होगा, ये मत बोलो कि सर हम भूल गए। तो इसका इंटीग्रल होगा log ऑफ mod t, इसका होगा log ऑफ mod ऑफ 2t प्लस 3, भूलना जाना, t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। अब वापस t की जगह आप t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू tan x थी ना, अब आपको मैंने पहले भी बोला था ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तुम बोलोगे पहले क्या बोला था, आप पॉज करके ना इसको प्रॉपरली लिख लिया करो। ऑलराइट, इसको पॉज करके प्रॉपरली लिख लिया करो जरा। इसका मैं एक और न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर रहा हूं, जब तक आप इसको लिखिए। मैं सोच रहा हूं एक खतरनाक न्यूमेरिकल ले लूं मैं आपके लिए। ओके, आई टेक वन मोर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल फॉर यू। तो ये आपका हो गया है। तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए, पॉज करके आप लिखते रहिए प्लीज। अगर आप इसको सेकंड थर्ड टाइम एपिसोड देख रहे हैं, सारा कर चुके हैं, फिर तो आप ओरल सुन सकते हैं। लेकिन आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और ओरल सुन के कर रहे हैं, आप सब भूल जाओगे, मैं बता रहा हूँ। मैथ्स कभी ओरल नहीं होती है, लिख के प्रैक्टिस होती है। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ ओरल करते रहते हैं। ओरल आप करिए, लेकिन उसके बाद एक बार लिख के भी जरूर करिए। चलिए, इस कैटेगरी का ये मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर मैं ना कुछ मिले जुले क्वेश्चंस करूँगा जो किसी थ्योरी में फिट नहीं होंगे। तो वो थोड़ा मेरे को ज़्यादा डर लगता है और अपने लिए कम डर लगता है, तुम्हारे लिए बहुत डर लगता है ऐसे क्वेश्चंस का मेरे को ना, क्योंकि जो किसी थ्योरी में नहीं फिट होते ना उसमें तो मेरे भी आंसू आ जाते हैं। चलिए, अब ये इस कैटेगरी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसको अगर एग्जाम में आ गए तो आपको एकदम नहीं लगेगा कि ये ब्लॉक 4 का है, पहले ना नीचे ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो ये अपनी ओपनिंग लाइन ही बहुत डरावनी है कि नीचे हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, वो स्ट्राइक ना किया तो हम कहे काम से। चलो, साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कुछ नहीं कर सकता। -2 कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स विल बी -4 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर एक्स। देखना भैया ब्रैकेट सही खोला है ना। साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स -4 साइन एक्स कॉस एक्स। अब जो क्लब होता है उसको क्लब कर लीजिए। तुम बोलोगे कोई क्या क्लब होता है, अरे होगा ना, देखो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, यार ये राइटिंग कैसी आ जाती है कभी कभी, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों क्लब हो जाएंगे, -3 साइन एक्स कॉस एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब you will divide each term in the numerator and denominator by cos square x. So divide numerator and denominator by cos square x. तो क्या बनेगा ऊपर 1 by cos square x क्या बनेगा, secant square x, और इसको cos square x से डिवाइड करोगे तो tan square x बनेगा, इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो tan x बनेगा, और लास्ट टर्म को cos x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। sin x cos x को जब आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे, एक cos कटेगा, sin अपॉन cos tan x हो जाएगा, और इसके बाद आप tan x को t डालोगे, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, secant स्क्वायर x dx secant स्क्वायर x dx dt। इसके बाद इसको आप रेक्टेंगल में बंद करेंगे, मैंने आपको बार बार बोला है रेक्टेंगल में डाल दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, टीचर जो चेक कर रहा है उसको लिए भी थोड़ा ईजी लगेगा। बस अब ये ब्लॉक 4 से निकल के ये ब्लॉक 3 में आ गया।
क्योंकि ब्लॉक 4 का भी अपना कोई वजूद नहीं है, tan इसको t डाल के डिफ्रेंशिएट करके आप वो बन जाता है ब्लॉक 3 का कोई टाइप। ये ब्लॉक 3 का टाइप 4 बनेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। तो आप इसको CTS से करेंगे, और अगर आपके पास डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बन गए तो पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो। तो इसके दो मेथड से मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपको थ्योरी के लिए। ब्लॉक 3 टाइप 4 कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स और मेक पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन आप जब भी बना सकेंगे अगर आप डिनोमिनेटर की ये जो गंदी सी क्वाड्रेटिक है इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकें। कोशिश करें इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करने की। 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 विल बी 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 4 आएगा, यहाँ आएगा 4 माइनस 1। ठीक है, 4 माइनस 1 3 होता है, तो 2t स्क्वायर माइनस 3t। अब मैं यार 12 की इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मैं आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग पे टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, कभी अलग से छोटी क्लासेस के अंदर सीखते हैं हम। तो ये हो जाएगा t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2, तो ये t माइनस 2 आपका कॉमन हो गया 2t प्लस 1। तो ये आपके पार्शियल इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गई। अगर इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाती है तो देन यू कैन गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस, क्योंकि वो फास्टर होगा। या CTS करिए, CTS भी उतना ही टाइम लगेगा। अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स कर देते तो 2 कॉमन लेंगे। अब बोलो कैसे करूं? चलो मैं आपको इसको ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही कराता हूं। पार्शियल फ्रैक्शंस कराने के लिए तो अभी हमारे पास बहुत मौके आएंगे। भाई ये क्या हो रहा है? अब होगा। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है और CTS से भी हो सकता है। तो मैं अभी ना इसको CTS से कराता हूं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में आपको याद होगा हमें कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर हमेशा 1 रखना पड़ता है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3/2t माइनस 1। तो आपने 2 कॉमन लिया, t स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू t माइनस 1। अब इसका आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करेंगे, t माइनस 3/2t माइनस 1 इसको लिखेंगे t माइनस, इसका आधा क्या होगा? 3/2 का आधा बोलो 3/4, t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो इसे कट जाएगा, माइनस 2ab में यही आएगा, ये हो गया। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के तो आप यार उस्ताद बन चुके हो यार, बहुत कर चुके हैं हम CTS, है ना। माइनस कॉमन ले लेंगे। अब मैं रफ में कर रहा हूँ, ये कितना आएगा? माइनस कॉमन लेके 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर है ना, तो 9/16 हो गया। LCM लेंगे, 16 प्लस 9 25/16 दैट इज 5/4 का होल स्क्वायर। तो ये आप खुद कर लेंगे फटाफट। ये छोटी मोटी अलजेब्रा कैलकुलेशन, माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9/16, 16 प्लस 9 25। ऑलराइट, ऑलराइट। मैं ना ब्लैक बोर्ड के पास खड़े होकर ये रेक्टेंगल बनाता हूँ ना, तो ये लाइनें मेरी आपस में पैरेलल और म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं बनती हैं। आपकी कॉपी में बन जाएंगी। जब मैं कॉपी में बनाता हूँ परफेक्ट बनाता हूँ रेक्टेंगल। तो अब ये बना आपका क्या? CTS का आपको याद है ना, अपना कोई वजूद नहीं होता है। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करने के बाद क्या बनेगा? यहाँ देखो, ये बनेगा t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बना? ये ऊपर भी ब्लॉक 3 था, अब ये ब्लॉक 3 का टाइप 3 बन गया। वही बार बार आप देख रहे हो ना, सारा जलवा किसका है? सारा जलवा थ्योरी का है। ऑलराइट, तो अब फॉर्मूला क्या था? जल्दी बोलो, मेरे बोलने से पहले बोलो। बोलो भाई, dx अपॉन, मैं लिख दूं आपको फॉर्मूला, नहीं खाली लेफ्ट साइड लिख रहा हूं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो जी फॉर्मूला क्या था? 1/2a, तो a की जगह आएगा 5/4 लॉग, न्यूमिनेटर में क्या आएगा? जल्दी बोलो, x माइनस ए, और डिनोमिनेटर में x प्लस ए, तो x की जगह आएगा t माइनस 3/4। ये हो गया x माइनस ए, और नीचे ये x है जो अभी अभी मैंने लिखा, ये x है, प्लस ए, x माइनस ए। भूल ना जाना t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना।
आपको फॉर्मूला दिखा दूं, ये लो दिखा देता हूं, ये रहा टाइप 3 dx अपॉन एक्स, ब्लॉक 3 का dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 है लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है। यहाँ x की जगह लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x है या लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ t है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं ना, तो x की जगह t माइनस 3/4 होगा और वो अलाउड है, ईश्वर का वरदान था। पुराने एपिसोड देखेंगे आपको वो वरदान नजर आएगा। तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो बचा 1/5 लॉग, अंदर आप एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4t माइनस 3 माइनस 5, यहाँ आएगा 4t माइनस 3 प्लस 5। ठीक है, अब t की जगह वापस हम क्या डाला, सब्स्टिट्यूशन, t की जगह tan x ही डाला होगा क्योंकि एक्सरसाइज भी वही चल रही है, ये रहा t की जगह tan x, तो पता ही था, फिर भी मैंने कहा चलो एक बारी आप लोगों को भी दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं ना। लॉग बस, तो बोलो जी क्या आएगा 4 tan x, और इन दोनों को तो क्लब कर लो, -3 माइनस 5 माइनस 8, 4 tan x माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2, ये लीजिए। तो आपने एक बेहतरीन, सबसे मतलब ये सारे क्वेश्चंस का राजा था ब्लॉक 4 का, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपने ब्लॉक 4 का देखा। ऑलराइट, तो 6 क्वेश्चंस हो गए, अब 7th क्वेश्चन करेंगे। अब ये ना ये डायरेक्ट थ्योरी में नहीं है, तो मेरे को इसमें लगता है डर। sin 2x अपॉन, नीचे है sin इज पावर 4x। अब इसके लिए अभी फिलहाल कोई थ्योरी नहीं है, कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मैं करने वाला हूं ना, उसका इसका ब्लॉक 4 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं तो फिट करना था, तो इट इज क्लोजेस्ट टू ब्लॉक 4। डिवाइड, अब तो मैं पूरा इंग्लिश में लिखता हूं, डिवाइड ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x। तुम कहोगे सर ये क्या नई कहानी, आगे देखते हैं, चलो। तो यही मैंने कहा था ना, ऐसे ऐसे ना 5-6 क्वेश्चंस अब मैं करने वाला हूं, तो ये सारे रेक्टिफिकेशन कैटेगरी में डालना पड़ेगा। sin 2x को भी ना आप तोड़ लो, 2 sin x cos x, और इसको आप डिवाइड करोगे आप किससे, cos रेज़ पावर 4x। क्योंकि ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूं ना, तो पूरे स्टेप्स लिख रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि ये ब्लॉक 4 नहीं है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ब्लॉक 4 नहीं है ये। ब्लॉक 4 में हम ऊपर नीचे हर टर्म को cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, एक इसका कुछ भी ब्लॉक से नहीं है। तो तुम कह सकते हो कि सर आप ये इस एपिसोड में क्यों करा रहे हो, अरे कहीं तो फिर करने पड़ेंगे ना, तो ये क्लोजेस्ट उसमें फिट होता है ब्लॉक 4 में, ठीक है। वहाँ पे हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, यहाँ हम cos रेज़ पावर 4x से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो क्या कहानी बनने वाली है, ऊपर एक cos x कट जाएगा, यहाँ क्यूब रह जाएगा, तो ये 2 sin x, और नीचे क्या बचा cos क्यूब x, उसको आप ऐसे लिख सकते हो cos x इंटू cos स्क्वायर x। मैं तो इसको ओरल कर देता, लेकिन तुम्हारे लिए फिर मैंने इसको प्रॉपर्ली लिख दिया। नीचे क्या बनेगा, ये tan इज पावर 4x, और ये कट के 1, ये पूरा कट जाएगा ना। आप बताओ अब क्या होगा, बोलो बोलो। साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, तो 2 तो ऐसे रहेगा, ये tan x हो गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x हो गया, ठीक है जी। अब ये बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन इजी हो गया, लेकिन वही है ना कि पहला स्टेप है ना, सारी कहानी किसकी है, सारी कहानी थ्योरी की है, इसकी है कि ये आपको कैसे स्ट्राइक करेगा। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो मैं आप इस एपिसोड में आपको कराने वाला हूँ, या हो सकता है ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाए, मैं रोक दूँ और अगले एपिसोड में चले जाएं, तो उसमें आपको ये थोड़ा सा रटिफिकेशन कैटेगरी में आ गया। अब पता है इसके बाद भी कई बच्चों को नहीं स्ट्राइक करेगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आप tan स्क्वायर x को t डालिए, अब tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 tan x, भूलना जाना tan x को डिफरेंशिएट करना, सीकेंड स्क्वायर x dx। ये देखो अब तो ये आसान हो गया ना। तो बस इसका छोटी सी एक थ्योरी थी या ट्रिक स्टेप था, अगर वो ट्रिक स्टेप आपको एग्जाम में आता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आप गए काम से। क्वेश्चन अपने आप में टफ नहीं है। 2 tan x सीकेंड स्क्वायर x dx की जगह dt आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, अगर आप इन दोनों को तरफ स्क्वायर करोगे, tan स्क्वायर x t था ना, तो दोनों को आप स्क्वायर कर दीजिए ऐसे, तो ये बनेगा tan टू द पावर 4x इज इक्वल टू टी स्क्वायर।
इसको भी रेक्टेंगल में बंद कर दूं क्या? ये करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तुम्हें सिखाने के लिए मैंने मतलब समझाने के लिए कराया, कोई कुछ बच्चों को ना समझ में आए, इसकी जगह डायरेक्ट टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया फर्स्ट क्लास, tan इनवर्स टी, खत्म हो गया कहानी। अब टी की जगह टी की वैल्यू डाल दीजिए। क्या है टी की वैल्यू? टी की वैल्यू थी tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये एक ट्रिक क्वेश्चंस में आता है, लेकिन फिर भी ना मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखो ये ब्लॉक 3 हमारा हो चुका था। आज ये जो एपिसोड है ये ब्लॉक 3 का नहीं है, ये एपिसोड है ब्लॉक 4 का। ये रहा, जिसके अंदर था डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स एंड पुट tan x as t। लेकिन ये क्वेश्चन तो ब्लॉक 4 का भी नहीं था। ब्लॉक 5 डिस्कस करेंगे, ब्लॉक 6 भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और ब्लॉक 7 भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। और ब्लॉक 8 स्पिरिट ऑफ एमजीबी, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये ब्लॉक 9, ऑलराइट। ये देखिए ब्लॉक 9 में ये कवर होता है जो क्वेश्चन अभी अभी हमने किया। ऊपर क्या था उसमें sin 2x, वही sin 2x सेम हो गया ना, 2 sin x cos x। और नीचे क्या था, a1 था, b1 था, sin रेज़ पावर nx प्लस cos रेज़ पावर nx वेयर n इज 4 और 6। तो इसकी भी ना थ्योरी मैंने बाद में बना दी थी। तो जो अभी अभी हमने न्यूमेरिकल किया इसकी थ्योरी हम लाएंगे, तो आप ले ही आए हैं, तो ब्लॉक 9 हो गया, आप देख लीजिए। तो ये किसी बुक पे नहीं है, मैंने अपने आप ही इसको बाद में कवर अप करने के लिए किया। वेयर n इज आइदर 4 और 6, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos इज पावर nx एंड पुट tan x as t। तो जो अभी अभी न्यूमेरिकल आपने देखा वो ब्लॉक 9 की थ्योरी में फिट होता है, ब्लॉक 9 की थ्योरी का टाइप 2। टाइप 1 भी डिस्कस करेंगे, इसमें प्रोडक्ट है। तो आप समझ लीजिए कि अब हम इस एपिसोड में ब्लॉक 9 कर रहे हैं। ब्लॉक 9 का टाइप 2 मैं लिख दूंगा, dx अपॉन a sin रेज़ पावर nx प्लस b cos रेज़ पावर nx। n दोनों की पावर सेम है, और या तो वो 4 होगी या तो वो 6 होगी। इसमें न्यूमरेटर में 1 है, इसमें और के बाद न्यूमरेटर में sin x या cos x है, ठीक है। और टाइप 3 कुछ और है, तो जब मैं बाद में आऊंगा। तो ये ब्लॉक 9 का, तो अभी मैं वो जब स्क्रीन लेके आऊंगा मैं यहां लिख दूंगा ब्लॉक 9 टाइप 2। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको पॉज करिएगा। ब्लॉक 9 की भी थ्योरी आप देख लीजिए। टाइप 1 मैं अभी आज ही डिस्कस करूंगा। टाइप 2 dx अपॉन a sin रेज़ पावर 4x प्लस b cos रेज़ पावर 4x, और 4 की जगह 6 भी हो सकता है, लिखा है ना, वेयर n इज 4 और 6, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos रेज़ पावर nx एंड पुट tan x as t। न्यूमरेटर में 1 की जगह sin x एंड cos x का प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो ये ब्लॉक 9 का टाइप 2 हो गया। तो अगर हम इसको थ्योरी मान लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन रटिफिकेशन में नहीं आएगा। तो लीजिए, तो अब मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं। सो दिस इज ब्लॉक 9 टाइप 2। ये ब्लॉक 9 टाइप 2 हो गया। तो ऊपर है sin 2x या 2 sin x cos x, एक ही बात है, और 4 4 दोनों है, बीच में प्लस है। अगर ये 6 6 भी होता फिर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता। तो यू वुड हैव डिवाइडेड ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos इज पावर 6x। तो अगर अब आप इसको माने तो ये अब आपका स्पेशल क्वेश्चन बन गया। ये ब्लॉक 9 हो गया, ब्लॉक 9 का टाइप 2। अब ये रटिफिकेशन में नहीं आएगा। तो अभी जब इसको करने से पहले मैं आपको कह रहा था ना, ये रटिफिकेशन है, ये रटिफिकेशन है। तो थ्योरी में आप फिर से मैं आपको दिखाता हूं, ये देख लीजिए। अरे कहां भाग गई ये थ्योरी? ये देखिए ब्लॉक 9, यहां पे रोमन में 9 लिखा है, लेकिन अब मैं न्यूमेरिकल नंबर में 9 लिख रहा हूं। ब्लॉक 9 का टाइप 2 को और देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। न्यूमरेटर में है sin x cos x, डिनोमिनेटर में a sin, इसमें a और b 1 थे, a रेज़ पावर sin nx प्लस b cos रेज़ पावर nx वेयर n इज आइदर 4 और 6। चलिए, तो इसी कैटेगरी में और टाइप 1 भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी मैं करा ही देता हूँ आपको एक साथ। इसमें देखिए, इसमें प्रोडक्ट है, तो हम ऊपर नीचे n और m की ऐड करके उससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
cos raised power m plus nx and put tan x as t। तो पता है यहाँ कराने का लॉजिक क्या था कि ये सब करने के बाद ना ये ब्लॉक 3 में जाता है फिर से, क्योंकि ब्लॉक 9 का भी अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। ब्लॉक 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब आइडियाज हैं और ये आइडियाज एप्लीकेबल होने के बाद अल्टीमेटली वो ब्लॉक 3 के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपको पता है ना, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 में स्क्वायर रूट से, ब्लॉक 1 में हर टाइप में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था, उसके नीचे पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक, और ब्लॉक 2 में न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट था और उसके नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और ब्लॉक 3 में स्क्वायर रूट नहीं थे। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं अभी हम। ऑलराइट, तो अभी हम लेते हैं एक और न्यूमेरिकल इस टाइप का। ऑलराइट, तो वो भी मैं अभी लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8, मैंने ऑर्डर में ना आपके लिए एक लिस्ट बनाई हुई है जो मेरे हाथ में है, उससे मैं आपको करा रहा हूँ। साइन एक्स अपॉन साइन 3x। अरे ये ब्लैक बोर्ड की जंप मारा। अब ये भी ना शुरू के अंदर क्वेश्चन नहीं स्ट्राइक करेगा, अगर ये आपको आ जाए ना तो आप फंस जाओगे। क्वेश्चन टफ नहीं है, पता है इसमें क्या करना पड़ेगा, ये किसी भी थ्योरी में फिट नहीं हो रहा है लेकिन हो जाएगा। साइन 3x का फॉर्मूला लगाओ 11th क्लास का, 3 sin x minus 4 sin cube x। आई होप द फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके, तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x minus 4 sin cube x। अब तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है एकदम, क्या है जल्दी बोलो। नीचे आप sin x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 3 minus 4 sin square x। क्या बोलते हो, इस न्यूमेरिकल के बाद मैं इस एपिसोड को बंद कर दूं क्या? काफ़ी बड़ा ये एपिसोड हो जाएगा, लेकिन अब मेरे 4-5 न्यूमेरिकल्स और बचे हैं, या तो इस एपिसोड को मैं 1.5 आवर्स का करके ख़त्म ही कर दूं। हाँ, ऊपर नीचे से साइन एक्स कट जाएगा। पानी पी रहा था यार दोस्तों, प्यास लग गई थी मेरे को, तो साइन एक्स कट जाएगा बस। अब तो मेरा मन कर रहा है इसको छोड़ दूं यार। अब तो डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, उनमें ऊपर क्या आएगा, secant square x, क्योंकि 1 बाय cos square x और ये भी 1 बाय cos square x secant square x माइनस 4 tan square x। नीचे वाले secant square x को क्या लिखते हैं, नीचे वाले secant square x को क्या लिखते हैं बोलो भाई। नीचे वाले secant square x को लिखते हैं 1 प्लस tan square x। ठीक है ना। अब आप इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, अगर आप लोग की इजाजत हो तो इसको ठीक कर दिया जाए। 3 tan square x माइनस 4 tan x प्लस 3। अब की बार तो पक्का यार, इरादा मेरा पक्का है। ये क्या हो जाता है कभी कभी, क्या इरादा मेरा पक्का है जल्दी बोलो। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अपने आप करना, क्योंकि इसी एपिसोड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए ना, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स बनेगा। वैसे हर बारी मैंने बोला है कि मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर मैं पूरा कर देता हूँ, लेकिन अब की बार मैंने पत्थर रख लिया अपने दिल के ऊपर, इसको मैं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो ये ब्लॉक, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर इतना ज़्यादा हो चुका है ना, टाइप 4 CTS। ठीक है, चलिए तो इसको अब आप पूरा करेंगे, अब मैं इसको नहीं पूरा कर रहा। ठीक है, अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन बचे हैं यार, ये लंबे हैं, तो इनको हम यहीं फिनिश करते हैं और इसको ना अब अगले एपिसोड में लेंगे, एपिसोड नंबर 20 में। आज की क्लास काफ़ी 1 घंटे का एपिसोड हो गया है ये, तो 21 एपिसोड के अंदर हम बाकी 6 न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम ब्लॉक 5 लेंगे, जो बेसिकली सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं उसकी थ्योरी फिर भी आपको करा दूंगा। उसको मैंने नाम दिया हुआ है डेंजरस ब्लॉक। बहुत खतरनाक क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं एग्जाम में, तो 1-2 मैं कराऊंगा जो ईजी हैं, बाकी मैं उसको छोड़ दूंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिए संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। मैं बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से आपके लिए ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप बिना किसी और इनपुट के, बिना किसी और हेल्प के आप एक्सपर्ट बन जाएं इंटीग्रेशन में और बाकी सारे चैप्टर्स 12th मैथ्स के। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। हैव ए नाइस डे।